कौन ने पकड़ा पटेल इंजीनियरिंग का हाथ? अब इस बात का मतलब क्या है और इससे पटेल इंजीनियरिंग को फायदा क्या है? क्या इरकॉन इंटरनेशनल को भी इस खबर से फायदा होने वाला है? दरअसल देखा जाए तो दोनों ही कंपनियों ने एमओयू साइन किया है। अब एमओयू साइन करने का क्या मतलब है, यानी कि इसका इन दोनों कंपनियों को क्या फायदा है? दरअसल पटेल इंजीनियरिंग देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कारोबार करता है, और अगर हम इरकॉन की भी बात करें तो इरकॉन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कारोबार करने वाली कंपनी है। इरकॉन इंटरनेशनल की जो करंट ऑर्डर बुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 23% हिस्सा जो है वो अदर देन रेलवे से आता है, यानी कि रेलवे सेक्टर में तो कंपनी कारोबार करती है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाहे रोड्स एंड हाईवेज हो या अदर इंफ्रा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज्यादातर जो हिस्सा है लगभग 23% हिस्सा जो है वो इन सेक्टर से आता है। और अब इरकॉन ने पटेल इंजीनियरिंग के साथ एमओयू साइन किया है जिसमें दोनों ही कंपनियां जो हैं मिलकर प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सप्लोर करेंगी, बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगी। अगर अब दोनों ही कंपनियां जॉइंट बिड करेंगी तो कहने का मतलब अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो दोनों ही कंपनियों के लिए अब बहुत सुनहरा मौका है ऑर्डर को ग्रैब करने का और उस पर एग्जीक्यूशन करने का। और अब दोनों ही कंपनियों के लिए जॉइंट बिडिंग करने के बाद यहाँ पर काफी सारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी ऑर्डर को पाने की। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो ये न्यूज दोनों ही कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव है, और पटेल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि पटेल इंजीनियरिंग जो है अगर करंट सिनेरियो में देखें तो पटेल इंजीनियरिंग काफी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक पर काम कर रहा है। पटेल इंजीनियरिंग को पावर सेक्टर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, इरिगेशन सेक्टर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, टनल बनाने के भी ऑर्डर मिलते हैं, रोड्स एंड हाईवे बनाने के भी ऑर्डर मिलते हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग के लिए तो ये कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है, जिस तरीके का ये एमओयू इरकॉन के साथ कंपनी ने साइन अप किया है। और पटेल इंजीनियरिंग की अगर हम करंट ऑर्डर बुक को खंगाल के देखें तो हमें पता लगेगा कि पटेल इंजीनियरिंग के पास 97% ऑर्डर जो है देखा जाए तो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से है, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है। 97% पटेल को गवर्नमेंट सेक्टर से ऑर्डर मिल रहे हैं, और अब एमओयू जो साइन हुआ है वो भी एक सरकारी कंपनी के साथ साइन हुआ है। तो पटेल इंजीनियरिंग की ऑर्डर बुक के लिए विन विन सिचुएशन है आने वाले समय के लिए। अब बात यहाँ पर यह है कि पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक में क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस न्यूज़ के बाद। दरअसल देखा जाए तो पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक कहीं ना कहीं म्यूटेड है काफ़ी महीनों से। अगर हम देखें स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, पर न्यूज़ अगर देखें तो न्यूज़ लगातार अच्छी आ रही हैं। पटेल इंजीनियरिंग के अगर नतीजों की भी बात करें तो इस क्वार्टर में भी मुझे लगता है अच्छे नतीजे आएंगे, और इस फुल फाइनेंशियल ईयर के आधार पर देखें तो भी पटेल इंजीनियरिंग का ईपीएस पिछले साल से बढ़कर आना, यानी साल के मुकाबले बढ़कर ही आता दिखाई देगा। और ऑर्डर बुक जो है लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं, कंपनी काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे L1 बिडर भी घोषित हो चुकी है, और मैनेजमेंट की माने तो इस साल कंपनी को काफ़ी बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं मैनेजमेंट ने जिस हिसाब से बिड किया हुआ है। तो पटेल इंजीनियरिंग अगर हम देखें अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से सिक्योर करता दिख रहा है, और ये डील इसके लिए काफ़ी बड़ी गेम चेंजर है जिस तरीके से इरकॉन के साथ डील साइन किया। क्योंकि आप एक चीज़ और देखिएगा, रेलवे सेक्टर के अदर देन भी अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे रही है तो उसमें इरकॉन और आरवीएनएल को भी काफ़ी ऑर्डर मिले हैं, जिसका फ़ायदा दिखता है दोनों की बुक्स में। अब इरकॉन के साथ एमओयू साइन होने का मतलब तो यही है कि पटेल इंजीनियरिंग को उसका सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है। तो पटेल इंजीनियरिंग अगर हम देखें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है ये कंपनी एक हेल्दी ऑर्डर बुक वाली कंपनी बन चुकी है। एग्जीक्यूशन पर भी कंपनी का फोकस है। मैनेजमेंट कंट्रोल जो रहा, मैनेजमेंट में जो पास्ट में जो आप भी जानते हैं कंपनी के जो एमडी की डेथ होने के बाद जो शेयर में गिरावट आई थी वो भी अब संभल चुकी है। और फिर मैनेजमेंट के पास व्यू है अगले 2-3 सालों के हिसाब से भी बात करें, और काम की कमी नहीं है, कंपनी को एग्जीक्यूशन करना है। ये कंसोलिडेशन का फेस है। मुझे लगता है पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक में आपको नियर टर्म में भी हो सकता है स्टॉक अभी और परेशान करे, पर जिस हिसाब के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन इस समय पटेल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर स्टॉक्स के अंदर है, आप कह सकते हैं इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर है, तो उस हिसाब से तो पटेल इंजीनियरिंग अभी जो है काफ़ी बड़े डीप डिस्काउंट पर अवेलेबल दिखाई देता है। काफ़ी लोगों के पास पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक है क्योंकि रिटेल का फेवरेट स्टॉक भी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अच्छी कमाई कराकर दे सकता है। और इंफ्रा सेक्टर के अगर हम स्टॉक्स की भी बात करें तो काफ़ी स्टॉक आप देखिए, एनसीसी जैसा स्टॉक है या अशोका बिल्डकॉन जैसे जो स्टॉक हैं, पीएनसी इंफ्राटेक जैसी जो कंपनी है, इन्होंने लोअर लेवल से
अभी अच्छी खासी गिरावट के बाद रिकवरी भी दिखानी स्टार्ट की है, तो अगला 1 साल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों ही कंपनियों पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए।